आज है हमारा डे 9, लविंग योर इनर चाइल्ड पार्ट 2। टुडे यू यूज मिरर वर्क टू फॉरगिव द पास्ट एंड बिगिन टू लव द ब्यूटीफुल चाइल्ड विद इन। हाउ आर यू एंड योर इनर चाइल्ड डूइंग? मिले थे आप अपने इनर चाइल्ड से? अलका जी, आप मिल हाँ पाए थे? जी, मैं इमेजिन करती हूँ जब भी आंखें बंद करके हाँ। उसके पास जाने की। कैसा फील हो रहा है? उस कैसा है दिन आपका लास्ट जो था परसों मेडिटेशन में, हम्म, जब हम इनर चाइल्ड से मिल रहे थे तो एक इमेज रोते हुए की आई थी। रोते हुए क्योंकि बच्चे अपने। आप कितने साल बाद उससे मिले हो? मतलब जब वो जितने भी उम्र एज का आपको दिखाई दिया, उसके बाद शायद पहली बारी अपने आप तक पहुंचे होगे। उसके बाद हम्म। आपकी सोल आगे बढ़ गई, आप इस एज तक आ गए। लेकिन वो बच्चा रोता हुआ वो वहीं रह गया। हमारी सोल हम्म। का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम पीछे छोड़ आए, हमारी आत्मा वहीं रह गई। हम्म। तो अभी देखना, जब आप ये प्रैक्टिस और करोगे उसके बाद आप जब रात को सोते हो ना, जैसे हम जिस जिस से मिलते हैं पूरे दिन में, हमारी सोल के ना कुछ कुछ क्षण, अंश वहां रह जाते हैं। अगर जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, हम ये सेशन कर रहे हैं, सेशन खत्म होने के बाद भी आपकी एनर्जीज कनेक्ट रहती हैं। सेशन के बाद भी आधा घंटा 15-20 मिनट एटलीस्ट आपको इस सेशन हम्म। से कनेक्शन फील होता रहेगा। मुझसे मेरे हम्म। थॉट आते रहेंगे, या इस सेशन में हमने क्या किया वो थॉट आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी हम्म। एनर्जी वहां लगी थी, वहां कनेक्ट हो गई। और कम से कम आधा घंटा आपकी एनर्जी वहीं रह जाती है। इवन जब आप किसी चेयर पे भी बैठ के उठोगे, तो आपकी वो इम्प्रिंट वहां रह जाता है। आपका क्षण, मतलब आपका कण वहां रह गया उस पल में। तो हम्म। ये तो आपकी अपनी सोल है। बचपन में जहां वुंड हुआ वो वहीं रह गई, आपकी सोल का कुछ पार्ट। तो रात को सोने से पहले एक ये एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल रहती है। आई एम टेकिंग ऑल माई पावर्स बैक। मैं अपनी सारी पावर्स, अपनी सोल को वापस ले रही हूँ। आई एम टेकिंग ऑल माई हम्म। पावर्स बैक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई हैव फाउंड दैट वर्किंग विद द इनर चाइल्ड इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल इन हेल्पिंग टू हील द hurts of the past. We are not always in touch with the feeling of the frightened little child within us. हमारा जो इनर चाइल्ड है ना, वो मैक्सिमम टाइम फाइट मोड में रहता है या फ्लाइट मोड में रहता है। इवन बच्चा भी, अगर आप देखोगे आपके अराउंड, अगर कोई टीनेज बच्चा है, आपने जब विजुलाइज किया, आपको कौन सी एज का बच्चा दिखाई दिया था? छोटा। छोटा। तो छोटा। हम्म। हाँ, अब वो छोटा बच्चा तो आपको रोता हुआ दिखा, जो कुछ कहना चाह रहा है, पर उसका वे ऑफ एक्सप्रेशन है रो के बताना। अब अगर वो रोते हुए बच्चे को वहीं पर सुना नहीं गया, उसको एड्रेस नहीं किया गया, तो वो रोना बंद कर देगा धीरे धीरे। अनहर्ड फीलिंग आने लगेगी उसको कि मेरे रोने से मुझे कोई सुन नहीं रहा है। तो वो धीरे धीरे अपने ही अंदर सप्रेस करना शुरू कर देगा, बताना, एक्सप्रेस करना बंद कर देगा। या रोने पे अगर उसे ये डांट दिया गया, क्या पागल है क्या रोए जा रहा है, या क्या पागल है क्या बच्चों की तरह रो रहा है, या लड़कों में बहुत ज्यादा मेल्स में होता है, क्या पागल है हम्म। क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। अब वो बच्चा, जो भी है, लड़का है कि लड़की है, उसको अगर कुछ दुखा है तो वो रोएगा। अब वहां अगर उसको हर्ट हम्म। नहीं किया गया, तो ही बहुत बार हम आगे अपनी पूरी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस में आते हैं जहां पर हमारी बातों को तवज्जो नहीं दी गई, हमें सुना नहीं गया। आप बोल बोल के थक गए, लेकिन आपको किसी ने नहीं सुना। क्यों? क्योंकि आपने अपने इनर चाइल्ड को अभी तक नहीं सुना। हमने अपने अंदर के उस बच्चे को सुना ही नहीं। हम्म। अगर आज मैं अपने बेटे के साथ
ऐसा करूं कि वो रो रहा है और मैं जाऊं ही नहीं, उसको मनाऊं ही नहीं, या पूछूं ही नहीं कि भाई हुआ क्या है, या मैं उसके इमोशंस को ये बोल दूं कि तू रोता ही रहता है, रोंदू है तू, तो वो बच्चा धीरे धीरे अपना एक्सप्रेस करना बंद कर देगा। और एक टाइम में आके रोना आपकी वीकनेस माना जाता है, या आपका गुस्सा आपकी वीकनेस माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रोना इज नॉट अ वीकनेस, वो बहुत ब्रेवरी का काम है। और एटलीस्ट आप अपने इमोशंस को बाहर निकाल पा रहे हो, पर्जिंग बोलते हैं इसको, कि आपकी इनर पर्जिंग हो रही है, आपके अंदर के जो भी चीजें हैं वो पर्ज आउट हो रही हैं, बाहर आ रही हैं। तो हम जब भी इनर चाइल्ड सेशंस करते हैं या हीलिंग्स करते हैं, उसमें हम सबसे पहले वहीं पे लेके जाते हैं जहां वो बच्चा अभी भी वहां बैठ के रो रहा है, उसको चाहे छोटी सी बात का दुख हुआ है, और उसके लिए वो छोटी बात नहीं है, वो बड़ा बड़ा हो गया, लेकिन वो अभी भी उस चीज के लिए क्रेव कर रहा है। अब वो क्रेव क्या होता है? मैक्सिमम लव, हग करना, किस करना, या वो कोई बड़ी चीज, कोई प्रॉपर्टी या किसी बड़ी चीज के लिए नहीं, वो बच्चा रो रहा होगा, उसको मतलब नहीं होगा कितनी प्रॉपर्टियां हैं या कितनी चीजें हैं। तो पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने बच्चों को लव दीजिए। प्रॉपर्टियां या बाकी चीजों के लिए लड़ाइयां नहीं होंगी। वही बच्चों की प्रॉपर्टीज में, सिबलिंग्स में आपस में लड़ाइयां होती हैं, जहां माँ बाप ने बचपन से कंपैरिजन किया होता है बच्चों में, क्योंकि शुरू में बच्चों को कोई कंपैरिजन नहीं पता होता, ये पेरेंट्स क्रिएट करते हैं दोनों में कंपैरिजन। या फिर अगर वो बच्चे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में छोड़ दिया, अब वो पेरेंट्स ने उस टाइम पर उनको वो इमोशनल सपोर्ट नहीं दिया था जब बच्चे को जरूरत थी। बच्चे को सिर्फ इमोशनल सपोर्ट चाहिए, उसको पैसा आपसे लेना देना नहीं है, उसको आपके स्टेटस, आपकी कल्चर, आपकी कास्ट, आपके रिलीजन, आपकी किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। बच्चा सिर्फ एक ही लैंग्वेज जानता है, वो है प्यार, लव। बाकी सारी कंडीशनिंग आपने उसको दी है बाद में। अब आपकी कंडीशनिंग क्या है, वो मैटर करती है कि उस छोटे बच्चे को क्या कंडीशनिंग मिली हुई है। अब एज अ मदर, आज मैं अगर ये बातें जान रही हूँ, तो मेरा रोल है कि मैं अपने बच्चे की कंडीशनिंग किसी कास्ट, जेंडर या इन चीजों, स्टेटस, पैसा, लग्जरी, इन सब चीजों से अपब्रिंगिंग ना करके, मैं आउट ऑफ लव उसकी अपब्रिंगिंग करूं, जहां उसे उसके इमोशंस पे, मेरे को पता हो उसके इमोशंस, अगर वो मतलब एक्सप्रेस आउट कर रहा है, तो मेरे को उसे ये नहीं कहना कि तू रोंदू है या तू गुस्से वाला है या तू कैसा है। अगर वो एक्सप्रेस आउट कर रहा है, तो एक्सेप्ट करना अपने बच्चे को एज इट इज। और वही हम तब कर पाएंगे अपने बच्चों को या अपने पेरेंट्स को, जब पहले हम अपने आप, अपने अंदर के बच्चे को करेंगे। जब तक हम अपने अंदर के बच्चे को नहीं नर्चर करेंगे, हम बाहर किसी को भी नहीं कर पाएंगे। हमारे पेरेंट्स ने इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको पता ही नहीं था, उनके हिसाब से भी रोना बुरी बात थी, या फीमेल्स का तो मोस्टली ये सिखाया गया था, आपको एडजस्ट करना है, हम्म। आपको दबाना है, घर में शांति बनी रहे बस। तो इसलिए वुंड्स आए। तो इफ योर चाइल्डहुड was full of fear, physical or verbal battles, you may have a habit of mentally beating yourself up. When you do this, you are continuing to treat your inner child in such the same way. The child inside, however, has no place to go. अगर बचपन में फिजिकल या मेंटल अब्यूज हुआ है, वर्बल और फिजिकल अब्यूज, तो बड़े होकर आप वैसे ही टॉक्सिक रिलेशंस को अट्रैक्ट करते हैं, और वो पैटर्न बार बार रिपीट होता रहता है। Many of us have an inner child who is lost and lonely and feels rejected. Perhaps the only contact we have had with our inner child for a long time is to scroll or criticize. Then we wonder why we are unhappy. We cannot reject a part of ourselves and still be in harmony with within. वो बच्चा जिसने बचपन में फिजिकल, मेंटल या इमोशनल
एब्यूज देखा है किसी भी फॉर्म में, वो अंदर दबा हुआ सहमा हुआ बच्चा, वो स्क्वीज आउट कर चुका है, वो अंदर सुकड़ के बैठा है। इसीलिए आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस रुकी है, इसीलिए आपकी हेल्थ रुकी है, इसीलिए आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुकी है, इसी से आपकी सारी चीजें डिफाइन होती हैं। आपकी 90% जो कॉज है सफरिंग का, वो इनर चाइल्ड से आता है। अगर, और इनर चाइल्ड भी कैसे होता है, वो आपकी पास्ट लाइफ से भी कनेक्ट होता है। अगर पास्ट लाइफ में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, नया जन्म लेते ही क्यों 2 साल का 4 साल के बच्चे के साथ रेप हो रहा है, छोटे छोटे एजेस में रेप हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो सोल जब लास्ट बर्थ में गई, डेथ हुई, तो वो ऑलरेडी वो ट्रॉमा, वो वुंड अंदर लेके गई थी। आप देखोगे जब आपको किसी पार्ट पे चोट लगी है, बार बार वहीं पे चोट लगती है, जब तक आप उसको हील नहीं कर लोगे या बैंडेज नहीं करोगे, बार बार वही पैर मुड़ेगा। अगर आपका एक बार पैर में फ्रैक्चर हुआ है, या बार बार उस जगह पर हिट पड़ेगा। तो अगर इनर चाइल्ड पिछले जन्म में भी वुंडेड रहा, वो बार बार हर जन्म में, इवन आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी, वो इनर चाइल्ड ट्रॉमा से वो रहेगी। अगर फैमिली हिस्ट्री है डिप्रेशन की, वो वहीं से आ रही है, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है पैटर्न। कभी कभी ऐसा होता है, हमारे पास सब कुछ है, फैमिली है, घर है, पैसा है, हेल्थ है, सब कुछ है, बट स्टिल हम अंदर अनहैप्पी हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इनर चाइल्ड अंदर से अनहैप्पी है। Today, let us use our mirror work to move beyond our parents' limitation and connect with the little lost child inside. देखो, हमारे पेरेंट्स को ये बातें नहीं पता थी, उन्होंने शायद ये बुक नहीं पढ़ी, या इतने कॉन्शियस नहीं थे, और थैंकफुली हम आज 9th डे पे यहाँ बैठे हैं और ये बात जान रहे हैं कि भैया जो कुछ है, हम ही जिम्मेदार हैं अपने, अपनी इनर पीस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने फाइनेंसेस के लिए। योर इनर वर्ड इज योर आउटर रिफ्लेक्शन। अपने अंदर अगर हम ठीक करेंगे, हम एबंडेंस को भी पा सकते हैं, हम हेल्थ को भी पा सकते हैं, हम हेल्दी रिलेशनशिप को पा सकते हैं। सब कुछ पहले हमें अपने अंदर ठीक करना है। ठीक है? Let's forgive the past and begin to love this beautiful child within. This child needs to know that we care. अब पिछला जो हो गया ठीक है, अभी जितनी भी हमारी एज है, थैंकफुली अभी हमें समझ में आ रहा है। और इनर चाइल्ड हीलिंग ना, इट्स नॉट कि हमने एक दिन उस बच्चे से मिला और फिर भूल गए। हम अपने बच्चे को, ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने आज तो बेटे को हग कर लिया, पारी कर लिया, किस कर लिया, और 2 साल 3 साल 10 साल तक मेरे को याद ही नहीं आ रहा अपना बच्चा कहाँ है वो। एवरी डे बच्चा नीड्स मम्मा। अब इसको कई पेरेंट्स इस तरीके से मदद ले सकती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह, या एक लाइबिलिटी की तरह, कि हाय राम, मेरे को बच्चे को रोज प्यार करना है, हाय मेरी जिम्मेदारी है। और वही अगर आप लव से करोगे, कि आई एम ब्लेस्ड, हर चीज में ग्रेटिट्यूड, आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास मेरा बच्चा है, आई एम ब्लेस्ड कि मैं किसी बच्चे को लव कर पा रही हूँ। इट्स अ ब्लेसिंग। बहुत सारे लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या बच्चा नहीं है उनके पास। अब वो आउटर बच्चा हो, कि वो आपका अपना इनर बच्चा हो, आप खुद हो। तो अगर आप अपने आप को कोसते हो, या नेगेटिव टॉक करते हो, मैंने भी की है, मैं भी करती हूँ, आज भी करती हूँ, यही बार 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 रीवायरिंग है, बार बार अपने ही अंदर के बच्चे से कनेक्ट करना। वो बच्चा फिर रूठा हुआ होगा, आज फिर हो सकता है बच्चा गुस्से में बैठा है, आज फिर बच्चा रो रहा है, आज बच्चा शायद डर के बैठा है, आज बच्चे का सिर्फ खुद का सेल्फ डाउट आया हुआ है। वो बच्चा रोज कुछ नया आपको मिरर करेगा, दिखाएगा। आपको सिर्फ उससे मिलना है, बात करना है, प्यारी करनी है, प्यार करना है, और उसको बस ये अश्योरेंस देनी है, कोई बात नहीं, तुझे गुस्सा आ रहा है ना, इट्स ओके, मैं हूं ना, टेंशन मत ले। ये इतनी सी लाइन आपका कॉन्फिडेंस, आपकी हेल्थ, आपके फाइनेंस, सब कुछ हील अप कर देगा। अगर मैं ये बोलती हूँ, अगर मेरी मम्मी आके मुझे सिर्फ इतना बोल दे ना,
कि तू टेंशन मत ले बेटा, हम मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। तो मैं शायद पृथ्वी पार कर जाऊं, मैं कुछ भी कर दूं। या मेरे डैड आके मेरे हाथ सर पे बस ऐसा रख दे कि टेंशन मत ले बेटा, मैं खड़ा हूं। तो शायद किसी टॉक्सिक रिलेशन को मैं कभी अट्रैक्ट नहीं करती, या कोई बाहर का इंसान कभी हमारा फायदा नहीं उठाता। तो ये हुआ ही तभी क्योंकि हमारे अंदर का इनर चाइल्ड वुंडेड रह गया। इसलिए हमने बार बार टॉक्सिक रिलेशंस को ट्रैक कर लिया। बार बार हम सेम पैटर्न में लूप में फंस रहे हैं, लूप में घूम रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ अस हैव buried many feelings and hurt from the past। हमने बहुत सारी फीलिंग्स को पास्ट में अंदर सप्रेस कर दिया। Learning to love your inner child is going to take time। Take all the time you need, return to these exercise again and again, you will get there, I promise। एवरी डे आप सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट, पूरे दिन में अगर टाइम नहीं भी मिल रहा, लाइक अगर मैं पूरे दिन बिजी हूँ, लेकिन घर आके रात को लेटने से पहले अगर मैं 10 मिनट भी अपने बच्चे को अपने हाथ पे लेटा के प्यार कर लूं, सारे दिन का पूछ लूं, और क्या रहा, तूने क्या किया, मैंने क्या किया, वो अपने आप बच्चा सेट रहेगा। मुझे सारा दिन उसको मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है कि वो गलत रास्ते तो नहीं जा रहा। जब हम नर्चर कर रहे हैं बच्चे को इन अंदर से इमोशनली, तो वो कभी गलत रास्ते नहीं जाएगा। जो अल्कोहल, ड्रग्स या किसी भी नेपॉन या किसी भी नेगेटिव चीजों में बच्चा जाता है, वो हल्का डोपामिन, एक हैप्पी हार्मोन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो हैप्पी हार्मोन उसको माँ के प्यार से नहीं मिला है। माँ से बड़ा कोई भी हैप्पी हार्मोन क्रिएट नहीं कर सकता। और वो ही माँ हमें अपने इनर चाइल्ड का बनना है। आपको सारा, अगर कोई अल्कोहलिक है या कोई एडिक्शन है, ट्रस्ट मी, अगर आप रोज अपने इनर चाइल्ड से मिलोगे ना, आपकी वो सारी चीजें छूट जाएंगी, सबकी। कुछ भी, आप बाहर अगर लव भी ढूंढना चाह रहे हो, वैलिडेशन बाहर किसी से ढूंढ रहे हो, वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप में ही संपूर्ण फील करोगे। आप देख, मेरा मेरा सबसे बड़ा जो इशू था, अकेलापन था। मुझे लोनलीनेस में बर्दाश्त, मेरे को अकेलेपन से बहुत डर लगता था। आज मेरे को अगर पूरे दिन में आधा घंटा मेरे को अकेला नहीं मिला तो मेरे को घबराहट होने लगती है। मेरा लोनलीनेस मेरा सॉलिडेशन बन गया। क्यों? क्योंकि मुझे वो टाइम चाहिए होता है मेरे को अपने अंदर से बात करने के लिए। मेरा वो अंदर का बच्चा आवाजें मारने लगता है, मम्मा कहाँ हो। योर इनर चाइल्ड स्टिल कैरीज द beliefs you developed early on. If your parents had rigid ideas, or you are now very hard on yourself, or you tend to build walls around you, your inner child is probably still following your parents' rules. If you continue to pick on yourself for every mistake, if it must be very scary for inner child to wake up in the morning thinking, what is my parent going to yell at me about today? What your parents did to us in the past was produced of their consciousness. We are the parents now. We are using our consciousness now. If you are still refusing to take care of your inner child, you are stuck in your own resentment. Invariably, that means there is someone you still need to forgive. What resentment do you need to let go of? What haven't you forgiven yourself for? For now, visualize that you are taking your inner child by the hand and going everywhere together for a few days. एवरी डे आप ऐसा सोचो, आप जहां भी जा रहे हो अपने इनर चाइल्ड को साथ लेके जा रहे हो। See what joyous experience you can have. This may sound silly, but try it. Please try it. It really works. Create a wonderful life for yourself and your inner child. आप देखोगे जिस घर में बच्चा होता है, तो सब लोग ना बच्चे के साथ बच्चा बन जाते हैं। बच्चे वाले घर में ऑटोमेटिकली हीलिंग हो जाती है। और अगर हम अपने ही इनर चाइल्ड को अपने साथ लेके चलें, तो बच्चा कभी
अचानक से मन करेगा, लाइक आपका मन करेगा अचानक से मैं आइसक्रीम खाती हूँ, या मैं बारिश आ रही है मैं बारिश में भीगती हूँ, मैं मिट्टी में लौटती हूँ। जो भी बच्चा करना चाहेगा, यू विल फील लाइक आप अंदर के बच्चे को नर्चर करना चाहोगे। तो मैं हर थोड़े थोड़े टाइम बाद मुझे कुछ होता है और बारिश आते ही मैं जमीन पे लेटी हुई होती हूँ पार्क में जाके, या कहीं बीच में ऋषिकेश में बीच में जाके लेट जाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो मेरा अंदर का इनर चाइल्ड, उसको वो क्रेव करता है इन सब चीजों के लिए, नेचर से कनेक्ट करने के लिए। जितना ज्यादा आप नेचर के साथ रहोगे, आपका इनर चाइल्ड वैसे भी खुश रहेगा। बच्चे हमेशा नेचर में खुले में खुश रहते हैं। What haven't you forgiven yourself? For now, visualize that you are taking your inner child by the hand and going everywhere together for a few days. See what joys ये पढ़ लिया था हमने. No matter what your inner child was like, happy or sad, you and only you are in charge of your life now. You can speed up your time blaming your parents, or you can embrace love. यू कैन स्पेंड योर टाइम ब्लेमिंग योर पेरेंट्स। अब देखो पेरेंट्स को ब्लेम करने, देखो गुस्सा आता है मेरे को बहुत टाइम पर, आज भी बहुत सारी चीजों में अपने पेरेंट्स पे गुस्सा है कि समाज, लोग, चार लोग क्या कहेंगे, दुनियादारी, इस चक्कर में उन्होंने हमको अपनी तरफ से उन्होंने बेस्ट दिया। मैं उनको कोई कंप्लेंट नहीं कर रही, कोई ब्लेम नहीं कर रही, वो उनका सिनेरियो वैसा ही होता था उस टाइम पर। बट अभी मैं अपने बच्चे को कुछ भी ऐसा नहीं कहूंगी कि कोई भी रिश्तेदारी ऐसी निभा जहाँ तेरी डिसरिस्पेक्ट भी हो रही हो, तेरे को कोई हार्म भी कर रहा हो, एविल आई भी कर रहा हो, तुझे पता भी हो, तो भी तुझे सिर्फ रिश्ता निभाने के लिए निभाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग अपने सर्कल को चूज कर सकते हो। दैट फ्रिक्वेंसी मैटर्स। बट हमारे वाले टाइम में, हमारे पेरेंट्स वाले टाइम में ये फ्रिक्वेंसी और ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती थी, हमें पता ही नहीं था। तो उनसे कंप्लेन करने की जगह आज हमें ये नॉलेज, साइंस, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी सब समझ में आ रहा है। तो आज हमारा रोल है कि हम इसको बेटर करें। नो मैटर व्हाट योर अर्ली चाइल्डहुड वाज लाइक, लव इज द बिगेस्ट इरेजर आई नो। इट इरेज even the deepest and most painful memories. Because love goes deeper than anything else. Think for a moment, do you want a life of pain or one of joy? The choice and power are always within you. Look into your eyes and love yourself and little child within. Let's affirm, I love my inner child. I am in charge of life now. I love my inner child. I am in charge of my life now. Mirror work exercise. Go to the wash bathroom and look into the mirror. और आज क्या बोलना है हमें? Take a moment right now and tell your inner child that you care. Say these affirmation. I care about you. I love you. I really love you. Sit in front of your mirror if you can, or sit and look into handheld mirror. Continue the conversation with your inner child that you began yesterday. You could open with an apology, saying something like, I'm sorry, I haven't talked to you over the years. I am sorry, I scrolled you for so long. I want to make up for all the time we spent apart from each other. आज अपने इनर चाइल्ड से आप बोलेंगे कि सॉरी, मेरे इतने सालों से तुमसे मिलने नहीं आई या तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दिया, बट आज मैं बैठ के तुम्हारे साथ बात करना चाहती हूँ। तो सिट विद योर इनर चाइल्ड। इफ यू हैवंट टॉक टू योर इनर चाइल्ड इन 50 or 60 years, it may take some time before you feel like you are reconnecting, but be persistent. Eventually, you will make a
You may feel the child inside you. You may hear the child inside you. You may even see the child inside you. Keep your tissue box nearby. It's okay to cry while you are talking to your inner child. Tears will help you to break through and connect the inner child inside you. मेरा जब मैंने ये फर्स्ट टाइम किया था, आई वॉज लाइक इन एंगर, गुस्से में बिल्कुल एकदम भरी हुई, जो मेरी बात भी नहीं सुन लग रहा था शीशे के सामने देख के कि मुझे इस बंदी की शक्ल भी नहीं देखनी, इतना गुस्सा था मुझे अपने ऊपर ही। द पावर इज विद इन यू। योर डे 9 journaling exercise. When you were little, what did you really like to do? Write down everything that comes to your mind. Like मुझे पेंटिंग करना, बातें करना, कहीं जैसे स्टेज शो हो रहा था शादी फंक्शन, ऑर्केस्ट्रा पहले जमाने में चलते थे, मैं सबसे आगे जाके खड़ी होती थी ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए। When was the last time you did any of these things? Thankfully, thanks to this book, मैंने वापस से अपने कलर्स, अपनी पेंटिंग्स, क्रिएटिव चीजें मैंने स्टार्ट की। Too often, the parents inside us will stop us from having fun because it's not the adult thing to do. Now put down your journal and go outside and play with your little child. Have fun. और थैंकफुली मेरा बेटा है मेरे साथ, तो मैं ये हरकतें, ये एक्टिविटीज जाके अपने बच्चे के साथ कर लेती हूँ, तो मेरा इनर चाइल्ड अपने आप धीरे धीरे हील हो जाता है। उससे ज्यादा हरकतें मैं करती हूँ। डू द सिली थिंग्स यू लव टू डू। और मैं ये कहती हूँ, बड़ा होके हमें मिला क्या है, जी लो ना बच्चा ही बन के। Watch other children at play. It will bring back memories of the games you enjoyed. If you want more fun in your life, make the connection with your inner child and come from that space of spontaneity. I promise you will start having more fun. Your heart thought day 9. I am willing to change and grow. I am willing to change and grow. I don't want to do this, that anymore. You know you can become more. अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं for the 5 minutes and let us connect with our inner child. Just close your eyes, cross your hands, cross your legs. Take a deep breath in. Inhale, exhale. One more time, relax. Inhale, exhale. Now visualize your inner child in front of you. आपके सामने आप ही का बचपन, आपका बच्चा सेल्फ खड़ा है। वो 5-6 साल का है, 9-10 साल का, 12-13 साल का, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, महसूस कीजिए। Feel your inner child standing in front of you. गौर से उसका चेहरा देखिए और पास आइए। देखिए क्या वो रो रहा है, गुस्से में है, डरा हुआ है या खुश है। कल हमने अपने इनर चाइल्ड से प्रॉमिस किया था कि हम इससे मिलने रोज आएंगे,
आज वो आपसे दोबारा मिलके खुश हुआ, क्योंकि आज आपने अपना प्रॉमिस निभाया है। फील कीजिए एक खुशी, एक पीस, एक सुकून आपके इनर चाइल्ड के फेस पे। टेक अ डीप ब्रेथ इन, रिलैक्स। आपके अंदर का बच्चा आज फिर आपसे मिलकर सुकून में है। उसके दोनों हाथों को होल्ड कीजिए। विजुलाइज कीजिए कि आपने अपने ही सामने अपने ही इनर चाइल्ड को दोनों हाथों से होल्ड किया हुआ है। अब उसको बोलिए, आई एम रेडी टू नर्चर यू। आई एम रेडी टू लिसन टू यू। आई एम रेडी to give lots and lots of love, care, happiness, joy to you. मैं तुम्हें हर तरीके से अपनाने के लिए तैयार हूँ। तुम जो हो, जैसे हो, मेरे लिए बेस्ट हो। I love you unconditionally. You don't need to prove yourself. You don't need to be something to get love. तुम्हें कहीं भी कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है मेरा प्यार पाने के लिए। तुम जो हो, जैसे हो, मुझे मंजूर हो, क्योंकि तुम उस परमात्मा के अंश हो जिसने ये पूरी रचना, पूरी सृष्टि की रचना की है। यू आर गॉड, यू आर डिवाइन। आई एम गॉड, आई एम डिवाइन। आई एक्सेप्ट यू एज इट इज। I accept you with your darker sides, with your bright side, with your strength, with your weakness. Now hug your inner child. You can hug your own self. कस के हग कीजिए अपने इनर चाइल्ड को। फील योर वार्म। अपने खुद की महसूस कीजिए अपने ही आपको, अपने ही हक को। और अपने इनर चाइल्ड के फोरहेड पे प्यार से किस कीजिए। और अपने ही आप को ब्लेसिंग कीजिए। अपने ही आप को आशीर्वाद दीजिए, जैसे एक माँ अपने बच्चे को ब्लेसिंग देती है, आशीर्वाद देती है। आज आप अपने ही इनर चाइल्ड की माँ बनकर, उसकी गुरु बनकर, उसकी फ्रेंड बनकर उसको ब्लेसिंग दीजिए। यू आर योर ओन गुरु, यू आर योर ओन मदर। सर पे हाथ रखिए अपने इनर चाइल्ड का। सेंडिंग यू lots and lots of love, light, and divine blessings. I claim all the abundance, joy, happiness, health, everything on this planet Earth. I deserve all the luxury, all the love, all the health, everything on this planet Earth. I deserve, I deserve, I deserve. I don't have to chase love from outside. I attract love. I am love. I am magnet. I can attract whatever I want. I don't have to chase anything from anyone outside.
मैं खुद एक मैग्नेट हूँ, मैं खुद एक डिवाइन हूँ, मैं खुद एक परमात्मा का अंश हूँ। आई एम इनफ, आई एम कंप्लीट इन माई ओन सेल्फ। टेक अ डीप ब्रेथ इन, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। Just feel the calmness, peace inside your heart. अब धीरे से अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे रखें। 3, 2, 1। और अपने आप को ब्लेस करते हुए, आई लव यू बोलते हुए, पूरे चेहरे को, हार्ट को लव करते हुए, ओपन योर आईज। हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। इफ यू वांट टू शेयर, कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लगा अपने आप से मिलके? इसके बाद अभी थोड़ी देर और बैठना, ये जो एक्सरसाइज करी है हमने इसको और डीपली करना, ताकि और अंदर तक आप महसूस कर पाओ। थोड़ी देर अगर मन कर रहा है अभी तो आंख बंद करके इसी अपने इनर चाइल्ड के साथ थोड़ी देर हग करके, जैसे बच्चे के साथ हग करके सो जाते हैं, ऐसे हग करके आज सो जाओ। आज खुद के साथ सोएंगे, खूब बढ़िया नींद आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल। ना एक्सपीरियंस ग्रुप में डाल देना।